हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास का सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू बुक आ गई है। ठीक है, तो मैथ का भी चेंज हो गया है, साइंस का भी चेंज हो गया है और एसएसटी का भी चेंज हो गया है। मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से न्यू चैप्टर हमारे ऐड हुए हैं। ठीक है, हमारे न्यू चैप्टर कौन कौन से ऐड हुए हैं। ठीक है, उसकी मैंने पीडीएफ बना दी है, ये देखो पीडीएफ। ठीक है, तो पहले आई थिंक 12 थे। अब देखो इसमें कौन कौन से न्यू चैप्टर ऐड हुए, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये हम 7th में पढ़ते थे और 8th में पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया जो हम 8th में पढ़ते थे, वो अब 9th में भी यूज़ होगा और उसका 10th में भी यूज़ होगा। तो एल्जेब्रिक चैप्टर डाला है, अच्छा किया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 10th में था, ये अब 9th में डाल दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी थोड़ा बहुत ऐड किया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th में भी पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे 10th में। अब इसमें देखते हैं इन्होंने कितना दिया है। ठीक है, अब देखो एपीजीपी, ये तो बिल्कुल न्यू है, ये लगाओ। जो एपी चैप्टर है वो हमारा 10th से रिलेटेड है, ये 10th में पढ़ते हैं हम, 10th क्लास में। और जो जीपी चैप्टर है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ते हैं। जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यूक्लिड ज्योमेट्री ये हमारे पहले ही था। ठीक है, जिसमें हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं। लाइंस एंड एंगल ये भी हमारा पहले से ही था। ट्रायंगल ये हमारा पहले से ही था, क्वाड्रिलेटरल भी और सर्कल भी। अब आ जाओ ये मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ओनली एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम था। ठीक है, बट अब की बार 9th में हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों पढ़ने हैं। तो एरिया पेरीमीटर 2D के लिए, 2D के लिए होंगे। ठीक है, और वॉल्यूम हमेशा 3D फिगरों के लिए होगा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया पेरीमीटर, सरफेस एरिया वॉल्यूम ये पहले से ही था। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ न्यू ऐड किया गया है और प्रोबेबिलिटी में भी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पहले से ही थी पर थोड़ी बहुत थी। ठीक है, तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। ये हमारा टोटल 9th क्लास का मैथ्स का सिलेबस है। अब चैप्टर अच्छे आ गए। ठीक है, अब कोई भी मान लो 10th से 11th क्लास में जाता तो उसको कुछ न्यू, इतना ज़्यादा न्यू नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, पहले कम था बट अब बढ़ गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं साइंस के लिए भी बनाऊंगा, एसएसटी के लिए भी बनाऊंगा और भी। ठीक है, तो ऐसे ही न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।